अभी मेरे को 22 ईयर हो गया है मेरे केस को लेके, और अभी तक ये केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसको 7 साल की सजा बोली गई थी। मैं आ गई हूँ शिरोज हैंगआउट कैफे, जो कि एसिड अटैकर जितने भी थे उनके द्वारा ये चलाया जाता है। तो उनकी पड़ोस में रंजिश थी, उनका एक अफेयर था पड़ोस में एक लड़की से। मुझे रियलाइज होता था, बहुत से लोग कभी ताने मारते थे, बहुत सारी चीजें होती थी। वहाँ पे खाना खाया जो कि बहुत ही अच्छा, टेस्टी और अफोर्डेबल था। मेन्यू देखोगे तो ये बहुत ही कम प्राइस है। कि हमारा ये फाउंडेशन जो है, जो एसिड अटैक गर्ल्स रहती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने एक नई वीडियो के साथ। और आज का वीडियो जो बेसिकली होने वाला वो बहुत ही इमोशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट होने वाला है। और बिना टाइम वेस्ट के मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आ गई हूँ शिरोज हैंगआउट कैफे, जो कि एसिड अटैकर जितने भी थे उनके द्वारा ये चलाया जाता है। और मतलब ये यहाँ पे आके ना आपको ऐसा लगेगा कि एक ऐसी कहानी जहाँ पे हम अपनी लाइफ को कोसते हैं कि हमारे साथ ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया, लेकिन यहाँ आके आपको लगेगा कि नहीं भाई, हमारी लाइफ बहुत अच्छी है और भी लोगों के साथ बहुत बुरा हो चुका है, लेकिन फिर भी वो घबराई नहीं और आगे बढ़ी और अभी फिलहाल इतनी अच्छी चीज़ कर रही हैं। तो अभी चलते हैं अंदर, फिर खाना खाते हैं, उनसे बात करते हैं और बाकी सारी चीज़ आपको दिखाते हैं और साथ में साथ रिव्यू भी देते हैं। तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं। तो ये यहाँ का कुछ मेन्यू है जो कि देख सकते हो, काफ़ी ही सुंदर सा लगा है मुझे, बहुत प्यारा सा, मतलब यूनिक है मेन्यू का। तो और इसके प्राइजेस जो हैं वो काफ़ी सही है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई है ना, एकदम सही प्राइजेस है। तो अब देखते हैं कि इसमें से क्या क्या मंगवाते हैं हम, क्योंकि मुझे ऑर्डर कुछ भी करना ढंग से नहीं आता है। तो लेट्स सी, ओके। फिर आगे दिखाएंगे कि हमारा क्या क्या मंगवाते हैं और क्या क्या खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू टिक्की बर्गर मंगवाया है, पेरी पेरी पनीर बर्गर मंगवाया है, ये फार्म हाउस पिज़्ज़ा मंगवाया है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके साथ में ये मैंने मिक्स वेज काठिया रोल मंगवाया है। तो अब देखते हैं कि ये कैसा आता है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही मंगवाया है, तो अब देखते हैं कि ऑर्डर लेने कब आते हैं। फिर आगे की चीज़ बताऊंगी और बताऊंगी कि खाना कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा बर्गर और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आ गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है आलू टिक्की बर्गर, ये है पनीर वाला और रोल। अभी 3 चीज़ आई है, एक पिज़्ज़ा बचा हुआ है, तो चलिए ट्राई करते हैं इसको। पहले ये आलू टिक्की बर्गर, सच में यार ये बहुत 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 यम है। ये मतलब सच में बहुत बहुत यम है। अब ये रोल देखते हैं, इसकी स्टफिंग देख सकते हो, काफ़ी सही है। एक नंबर। अब ये पनीर वाला, बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा। नेक्स्ट है, यहाँ पे हमारा फार्म हाउस पिज़्ज़ा आ गया, आप देख सकते हो सामने ही। तो लेट्स ट्राई इट। काफ़ी सही है, अच्छी है। तो बेसिकली अभी हम लोग नोएडा 21A स्टेडियम
जो है उसके गेट नंबर 4 पे है और यहाँ पर भी इनका एक आउटलेट है। इससे पहले जो आउटलेट था वो थोड़ा अंदर था, जो आपको हमने पूरा दिखाया और वहाँ पे खाना खाया जो कि बहुत ही अच्छा, टेस्टी और अफोर्डेबल था। अभी क्या है कि हम इनके दूसरे आउटलेट पे आए हैं जो जस्ट यहीं, मतलब गेट, जैसे ही गेट से अंदर घुसोगे तो आपको 4 से आपको ये मिल जाएगा। ये पूरा ही सेटअप बाहर में ही लगा हुआ है और आप ये कैफ़े का अगर यहाँ पे मेन्यू देख लोगे तो ये बहुत ही कम प्राइस है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई या बहुत ज़्यादा महंगा हो। देखो, इसे कोई भी अफोर्ड कर सकता है, इसे कोई भी आप यहाँ पे आराम से आके ले सकते हो। तो अभी क्या है कि हमने मैगी मंगवाई है और पेरी पेरी चीज़ वाला फ्राई मंगवाया है, तो अब उसे खाते हैं और फिर कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे कि जो भी अटैकर है उनसे बात कर सके, उनकी कहानियाँ जान सके। तो लेट्स गो, अभी ये खाएंगे और उसके बाद फिर आगे की चीज़ बताएंगे और अच्छे से आपको रिव्यू भी देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि मेरी मसाला मैगी आ गई है, आप देख सकते हो। तो इसे ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा टेस्ट में है। टेस्ट अच्छी है, इसमें सारे फ्लेवर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये फ्राई है, ये भी अच्छा है, बेस्ट है। मैम कैसा लगा आपको? आपको फूड कैसा लगा मैम? काफ़ी 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 सही है, मतलब टेस्टी है। और भैया ये पूछना था कि आपको इसका आइडिया कैसे आया, मैम कैसे? मतलब कि आपको ये खाना खिलाना, क्योंकि बेसिकली आपका जो प्राइस हमने देखा वो काफ़ी कम है, मतलब मैम एक्चुअली ऐसा है कि बहुत से लोग मतलब कुछ भी खिला देते हैं और फिर पैसे ले लेते हैं। और जैसे कि हमारा ये फाउंडेशन जो है, जो एसिड अटैक गर्ल्स रहती हैं उनके लिए चलता है, उनके लिए रन होता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि कम कॉस्ट में किसी को अच्छा फूड खिलाते हैं, जिससे जो हमारी सर्वाइवर्स हैं वो मतलब इसको रन भी कर पा रही हैं और जो कस्टमर्स आते हैं उनको फूड भी अच्छा लगता है, तो वो रेगुलर आते हैं हमारे पास। हाँ, क्योंकि हमने आपका एक और जो आउटलेट है वहाँ पर भी हम गए थे और वो काफ़ी टेस्टी वहाँ पे था। एक्चुअली हमारे जितने भी आउटलेट्स हैं सारे में बहुत टेस्टी फूड रहता है और कम कॉस्ट में करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि कस्टमर पे ज़्यादा लोड ना पड़े और जो हमारा कैफे है वो लगातार रन होता रहे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना है। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैम नारायण सिंह है। तो आपकी स्टोरी क्या है? मैम मेरी स्टोरी तो ये है कि मेरे ऊपर जब एसिड अटैक हुआ था तो उस समय मेरी एज 5 ईयर थी। फिर और एक्चुअली मेरे ऊपर अटैक नहीं हुआ था, बट कंडीशन वही थी कि मैं अपने रिलेटिव में गया हुआ था अपने पेरेंट्स के साथ में। तो उनके वहाँ पे उनके जो लड़के थे तो वो उस समय काफ़ी मतलब यंग थे, तो उन्होंने बोला कि हमारे साथ लिटा दो बच्चे को, तो आज हम अपने साथ में लिटाएंगे। तो मैं उनके साथ सो रहा था, तो उनकी पड़ोस में रंजिश थी, उनका एक अफेयर था पड़ोस में एक लड़की से। तो लड़की के अंकल ने उनका चेहरा खराब करने के लिए पहले उनको बोला होगा। तो उस दिन उसने देखा होगा कि ये बाहर करके सोता है, तो वैसे आया, उसने चद्दर उठाया और फेंक दिया ऐसे इस तरीके से। आपके लिए कितना टफ था? मैम उस समय तो मुझे उतना कुछ पता नहीं था, उतना कुछ भी मतलब उतनी समझ नहीं थी। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ, 2-3 साल बाद, 2-3 साल तो कम से कम थोड़ा रिकवर होने में लग गया। फिर स्कूलिंग के टाइम में कभी कभी मुझे रियलाइज़ होता था, बहुत से लोग कभी ताने मारते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन मेरे पेरेंट्स थे जो उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया और बोला कि कौन तुम्हें कमतर रखता है उस पर मत ध्यान दो, ध्यान इस पे दो कि लोग तुम्हें पहले से ज़्यादा मजबूत और सशक्त कैसे मतलब महसूस करें। तो उस तरीके से फिर मैंने स्कूलिंग किया। फिर मैंने कई हाई प्रोफाइल जॉब भी करी है। यहाँ से पहले मैं रेलवे में टाटा कंपनी से सुपरवाइजर था। इंडियन रेलवे में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में मैंने काम किया है और कई सारी कंपनियों में, इंटरनेशनल कंपनियों में जॉब किया। अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन मुझे किक नहीं मिलता था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि अभी मेरे को 22 ईयर हो गया है मेरे केस को लेके, और अभी तक ये केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसको 7 साल की सज़ा बोली गई थी, बट मैं समाज को ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे अगर उसको फांसी की भी सज़ा दे दी जाए तो जो विक्टिम रहता है, क्या उसके हक की लड़ाई है?
जिसने जो क्रिमिनल है, जिसने क्राइम किया, उसको तो सजा मिल गई, उसका तो मतलब हो गया, लेकिन जो विक्टिम है उसको तो उसी फेस के साथ या फिर वैसे ही सरवाइव करना होगा। तो इसलिए कुछ कानून बनाया जाए और विक्टिम को कुछ मदद मुहैया कराई जाए, जिससे वो खुद अपने लिए स्टैंड ले सके। जैसे कि सरकार है, पेंशन, ये सारी चीज़ें देती है, तो मुझे नहीं लगता इनसे कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ता है कि जैसे किसी के हाथ सही है, पैर सही है, सारी चीज़ें सही है, वो कुछ करना चाहता है तो उनके लिए स्टैंड लेना चाहिए, उनको एक मौका देना चाहिए समाज में कि वो अपने लिए कुछ कर पाए और अपने इंडिपेंडेंट हो पाए, अपने फैमिली का या अपना खुद का, वो अपने पे डिपेंड रहे, ना कि किसी दूसरे की पॉकेट पे या दूसरे की कोई मुझे देगा तो मैं उसका उस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो यही मेरी सोच थी। मैंने सरकार के साथ में बहुत सारी बातें की, प्रोटेस्ट किए, धरने किए, लेकिन मुझे वहाँ पे उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मिला नहीं। तो फिर मुझे लगता था कि कोई ऐसा एक मंच मिले जहाँ से मैं अपनी बात रख पाऊँ। उस समय मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब था और अभी मैं सर्जरी ले रहा हूँ अपने फेस की, तो फिर मुझे कुछ उतना रियलाइज नहीं हो पा रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो फिर मैंने एक दिन ऐसे ही मैं AI से पूछ रहा था कि जब कंडीशन इस तरीके से हो जाए कि जब आदमी को बिल्कुल डेथ ही आखिरी ऑप्शन हो तो फिर क्या करना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर से नई शुरुआत करना चाहिए। और एक लास्ट, जो भी ऐसे अटैकर है, जितने भी लोग हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको तो सबसे पहले यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिनके साथ भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं या हो रही हैं, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने कोई क्राइम नहीं किया है, आपने कोई गुनाह नहीं किया है। आपको समाज से छुपने की ज़रूरत नहीं है, आपको समाज के सामने आना चाहिए और पहले से बेहतर निखार लाना चाहिए अपने अंदर, और जो अपनी स्किल्स है उन पे काम करो, ना कि मतलब ये गिल्टी फील करो कि मेरा फेस खराब हो गया, लोग कैसे क्या बात। वो लोगों का काम ही होता है, तुम कुछ कितना भी अच्छा करोगे तब भी वो कुछ ना कुछ बात करेंगे। जो जेलस फील करेंगे वो आपके लिए बुरा बोलेंगे कि ये इतना जल्दी ऐसे कैसे हो गया, ये बड़ा हो गया, अब ये कुछ समझता नहीं है। उस तरीके से लोग जो अच्छे खासे होते हैं उनके लिए भी लोग बात करते हैं। और भैया, आप क्या सोचते हैं कि कितना टफ होता अगर एक लड़की पे ऐसी अटैक हो और रदर दैन कि एक लड़के पे हो? दोनों के लिए चीजें समाज इक्वली ट्रीट करती है, मतलब लड़की के साथ भी खराब हो रहा है या लड़के के साथ भी? मेरी समझ में जहाँ तक है तो लड़की पे जैसे हुआ तो उस पे उसी तरीके से लेते हैं कि लव अफेयर, इस तरीके से लोग लेते हैं। लेकिन जब किसी लड़के पे इस तरीके का कोई अटैक होता है तो उसमें बहुत सारे संशय बनते हैं और बहुत सारी मेंटालिटी उस तरीके से सोचते हैं कि इसके साथ ऐसे क्यों हुआ होगा, इसने कुछ ना कुछ घिनौना कर, मतलब लड़के को ही खराब यस उसमें लड़की को कहीं ना कहीं पॉइंट के लिए लोग सपोर्ट भी कर देते हैं, लेकिन बेचारी करके। लेकिन लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता है और वो अपनी बात सही एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते, हिचक रहती है। क्योंकि लड़के ज्यादातर हमारे जैसे भारत देश जैसे में लड़कों को बहुत सशक्त माना जाता है और उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो अपनी बात किसी से उतना ज्यादा ओपन माइंड रख नहीं पाते हैं। तो उनको बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको समाज में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना होता है, तो इसलिए मेरी समझ में लड़कों के लिए ज्यादा टफ हो जाता है। क्योंकि ये इस तरीके के जब केसेस होते हैं इनमें हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है और लगातार सर्जरीज की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मेरा ये हाथ है, इसमें ये ऐसे इसको डॉक्टरों ने ऐसे चपका दिया था, फिर इसको 5-6 सर्जरी करके, और मिडिल क्लास के लिए इतना ज्यादा कुछ अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। थैंक यू भैया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने भैया से बात की और बात करके काफ़ी अच्छा लगा है। तो अभी क्या है कि मतलब उन्होंने जितनी बातें कही, नो डाउट सारी चीज़ें सही हैं। बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है क्योंकि हमारे समाज में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को इस तरीके से देखा जाता, लगता है उनके साथ क्राइम नहीं बल्कि उन्होंने ही क्राइम कर दिया, इस तरीके से देखा जाता है। तो खैर अभी क्या है कि हम फूड अपना एंजॉय करते हैं और फिर आगे की कहानी आपको बताते हैं। कुछ देर बाद भैया ने हमसे उनके हेल्थी ड्रिंक्स दिखाने का अनुरोध किया। तो आपके पास कौन कौन से ड्रिंक्स है जो आप स्पेशली अभी हमें दिखा रहे हो और लाए हैं? जी मैम, जैसे कि मैम हेल्दी फूड से रिलेटेड इस मेनू को मेंटेन कर रहे हैं, तो उसके लिए मैम ये सारे जो भी ड्रिंक्स हैं ये सारे के सारे हेल्दी हैं और गर्मी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे कि मैम ये हमारा गोंद कतीरा चिया सीड्स विथ लेमन, और इसमें मिंट है, और इसको एक दिन पहले हमको रखना होता है, इसको पूरा डाल के, फिर दूसरे दिन ये फ्लेवर इसमें आता है और फिर इसको हम लोग पी सकते हैं। तो इसको पीने से क्या फायदे हैं? इससे पीने से मैम क्या है कि जैसे गर्मी में हमारे शरीर में एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा पानी निकल जाता है, तो चिया सीड्स और गोंद कतीरा
ये क्या करते हैं कि हमारे शरीर को डिटॉक्स करते हैं उससे। हाँ जी मैम। अच्छा। हाँ जी। और ये कौन सा है भैया? ये मैम कुकुम्बर मिंट ड्रिंक है मैम। ये मैम सैलेड है, सॉरी, अच्छा, तो ये सैलेड के साथ ये मैम एक कुकुम्बर मिंट सैलेड है। इसको हम लोग सुबह के टाइम मॉर्निंग वॉक के लिए, जो लोग जिम, यहाँ पे जैसे कि सामने जिम है तो वो लोग इसको डाइट में लेते हैं। और ये कौन सा है? ये मैम गुलाब मिल्क है मैम, गुलाब मिल्क है इसमें। और ये वाला भैया? ये मैम मिक्स फ्रूट डिटॉक्स वाटर है जी। इसमें सारे फ्रूट्स हैं। इसमें मैम सारे फ्रूट्स हैं, गोंद कतीरा है, चिया सीड्स है मैम। और ये वाला? और ये वाला मैम कुकुम्बर मिंट सैलेड है मैम, कुकुम्बर मिंट ड्रिंक्स है मैम ये वाला। और ये मिक्स है? ये मैम मिक्स फ्रूट सैलेड है मैम जी। और ये भी मिक्स फ्रूट ही है? जी मैम। और सारी हमारे इसकी स्मूदी भी हमारे पास अवेलेबल है, वेजेस में हो या फ्रूट्स में हो, स्प्राउट सैलेड्स भी है हमारे पास, बहुत कुछ है, मतलब जो भी है पूरा हेल्दी से रिलेटेड है। और जिम वालों के लिए स्पेशली, जिम वाले जो है, वर्कआउट वाले हैं, जो मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं, ज़्यादातर हम लोग उन लोगों के लिए ही उस तरीके से ही मेनू को मेंटेन कर रहे हैं जी मैम। तो भैया आपका टाइमिंग क्या रहता है आउटलेट? टाइमिंग मैम हमारा सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक रहता है, फिर शाम को 4 बजे से लेके 9:30 बजे तक का है। और जो भी हमारे सैंडविचेस भी हैं उसमें भी कहीं भी मेयोनीज या कुछ सॉस ऐसा कुछ भी यूज नहीं करते हैं, उसमें मक्खन या फिर दही, इस तरीके की चीज़ें जो भी कुछ हेल्दी है वही यूज करते हैं। और जो हमारे कस्टमर्स हैं वो लोग भी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है और लगातार वो आते हैं जी। भैया यहाँ का एक बार एड्रेस बता दीजिए। यहाँ का मैम एड्रेस है सेक्टर 12-22, नोएडा स्टेडियम, गेट नंबर 4। वहीं के पास फिर वही मैम, गेट नंबर 4 के बगल में हमारा बिल्कुल कैफे है, सिरोज हैंगआउट कैफे। भैया एक चीज और कि सातों के सातों दिन खुला रहता है, एक भी दिन बंद या ऐसा? यस मैम, सातों के सातों दिन हमारा कैफे खुला रहता है और सुबह शाम की टाइमिंग है। और दूसरा आउटलेट्स है जो हमारा, वो पूरा फुल डे खुला रहता है। वो यहाँ से 100 मीटर अंदर नोएडा स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के बगल में है मैम जी। अच्छा, जहाँ पे हम लोग भी अभी गए थे। बिल्डिंग के पास जी मैम जी। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कितने सारे फूड है और खास करके ड्रिंक है और ख़ास करके हेल्थ को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो ये पूरी कहानी थी सिरोज द रियल हीरोज़ की। तो आपने देखा कि हमने काफ़ी चीज़ें खाई, सारी चीज़ आपको बताई है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा और यहाँ के ड्रिंक्स और सारी चीज़ें ट्राई करिएगा। सुपर पॉकेट फ्रेंडली भी है और हेल्दी भी है। तो दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत जल्द आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे विथ मी, बाय बाय।